सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर फैक्ट्स एंटरटेनर। तो फिर आज हम देखने वाले हैं काइन मास्टर ट्यूरेटल पार्ट 1। तो फिर आपको अगर पार्ट 2 चाहिए तो फिर मुझे कमेंट्स में भी बता देना। और अब अगर आपको पावर डायरेक्टर ट्यूरेटल या फिर फिल्मी गो ट्यूरेटल चाहिए तो वो भी बता देना। तो फिर अगर आपको इनका भी ट्यूरेटल चाहिए तो बता देना। और चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम हमारे वीडियोस तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैं इस पर क्लिक कराऊँ और फिर यहाँ पर बहुत से ऑप्शन होते हैं। जैसे पहले 16:9 ये है यूट्यूब, 9:16 ये दूसरे ऐप के मुझे पता नहीं। और ये 1:1 है इंस्टाग्राम का। ये 4:3 है, मतलब ये 4:3, 3:4 और 2.35/1 ये है वीडियो। मतलब आपको कैसे भी वीडियो चाहिए सेव तो उसके लिए है। और ये 4:5 है, ये भी इंस्टाग्राम के लिए। तो फिर अगर आप यूट्यूबर या फिर कौन से भी इसमें काम करते हैं तो फिर आप चूज़ करते सकते हैं। तो फिर मैं एक यूट्यूबर ही हूँ तो मैं यूट्यूब चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले आता है मीडिया ब्राउज़र। तो मीडिया ब्राउज़र में बहुत आपकी गैलरी में जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे दिखता है। तो फिर ये मीडिया ब्राउज़र है और यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। तो फिर ये यूज़ होता है। तो फिर इस पर दबाने के बाद ये काइन मास्टर के बैकग्राउंड से काइन मास्टर ने हमें दिए हुए। तो फिर आप कौन सा भी सिर्फ टिक उस पर क्लिक कर दीजिए और वो नीचे आ जाएगा। तो फिर यहाँ फेवरेट्स होते हैं। तो ये मेरा एम्प्टी है। फेवरेट्स मतलब क्या कि आपको ये हमेशा ही लगेंगे, हमेशा लगते ही है। तो फिर मुझे हमेशा एक चीज़ लगती है जो है मेरा इंट्रो। तो फिर जो मेरा इंट्रो है वो है कन्वर्टेड में। तो मुझे कन्वर्टेड मिल तो नहीं रहा है अभी। तो हाँ, ये है कन्वर्टेड। तो ये है मेरा इंट्रो। हाँ, तो फिर इस पर मैं लॉन्ग प्रेस जो भी आपको ज़रूरी है हमेशा लगता है उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए उस वीडियो को ढूंढकर। और यहाँ पर आपको ये प्लस नहीं, ये जो स्टार का साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है जो आपको हमेशा लगता है। तो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ और ये स्टार हो गया है पीला। हाँ, फिर मैं आप कट कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि स्टार आ गया है। तो फिर मैं अभी बाहर जाता हूँ और अब फेवरेट्स में देखता हूँ। तो देखिए ये मेरा इंट्रो आ गया है यहाँ पर। तो फिर आप यहाँ से जो चाहिए वो मीडिया फाइल्स ले सकते हो। ओके, मैंने ये लिए है, रहने दो। तो फिर ये हो गया। तो फिर टिक कर दीजिए या फिर टिक के पहले भी एक ये ऑप्शन होता है। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो ये पहला सिलेक्टेड होता है, ये है वीडियो और इमेज एक साथ। तो ये सेकंड होता है सिर्फ इमेजेस चाहिए तो ये। और ये थर्ड होता है वीडियो, सिर्फ वीडियोस चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो फिर मैं टिक कराऊँ, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड है। अगर आप एक इमेज को ये कराए तो आप उसे जितना चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना छोटा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक वीडियो पर काम कर रहे हैं तो आप उसे उसके एस्टिमेटेड टाइम से ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ उसे कम कर सकते हैं और कम हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। और बहुत कुछ होता है इसमें। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए टाइमलाइन है। ये देखिए मेरा है इंट्रो। तो फिर ये इंट्रो ऐसे ही होता है। म्यूजिक सारा वॉइस आ सकता है। अगर आप चाहे तो वॉइस एक वीडियो अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर ये ट्रिम होता है, ट्रिम। तो मैं ट्रिम करता हूँ। हाँ, मैंने अब देख सकते हैं कि ये जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन और उसका ये काटा वो वीडियो के बीच में कहीं भी खड़ा कर दिया है। तो फिर यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। तो फिर ये जो होता है अगर ये आप दबाते हो तो ये भी इस टाइमलाइन का
जो लेफ्ट साइड का इतना सब कुछ है इसी वीडियो का, सिर्फ इसी वीडियो का, वो जो है ना वो ट्रिम हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए वहाँ का ट्रिम हो गया, सिर्फ आगे का रह गया। और अगर आपको वो अंडू करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, तो फिर आप उससे अंडू कर सकते हो। और देखिए मेरा पूरा वीडियो फिर से आ गया। तो फिर मैं फिर से बीच में लेकर अब मैं कर रहा हूँ ट्रिम टू राइट प्ले है। अब इस कांटे से, मतलब ये हमारे जो ये टाइमलाइन है उसका वो लाइन है, उसके राइट साइड का जो सब कुछ इस वीडियो का पार्ट है वो ट्रिम हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ। ये देखा, अब राइट साइड का पार्ट ट्रिम हो गया है। फिर से अंडू। फिर तीसरा है स्प्लिट एट प्ले हेड। इससे क्या होता है, ये जो वीडियो है बीच में से कट जाता है और बीच में, अब देख लीजिए, ये देखो मैं दबा रहा हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि आधा वीडियो लेफ्ट साइड का वीडियो यहाँ है और बाकी का वीडियो दूसरी फ्रेम में आ गए। अगर आप चाहें तो अगर आपका एक वीडियो है जिसमें आपको एक बीच का पार्ट नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था पर मैंने ज़्यादा ही कर दिया, तो फिर ऐसे करके आप उसे साइड में हटा के इससे ये करके फिर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होता है, उसे दबा के डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ, और मैं अंडू कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ, तो फिर चौथा होता है वो है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो इससे क्या होता है दिखाता हूँ। तो ये जब हम लगाते हैं तो फिर ये वीडियो है ना हमारी, तो वीडियो जैसे पहला था, हाँ, फ्रीज फ्रेम के बिना तो सिर्फ एक ही प्लस आता था बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वीडियो होती है उसमें ये जो लाइन होती है जिस फ्रेम पर खड़ी होती है वो बीच में थोड़ी देर के लिए आ जाता है और वो फ्रीज होता है। वो वीडियो नहीं, इमेज होता है और बाकी का वीडियो आगे होता है। देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इमेज है, फ्रीज फ्रेम है। तो फिर मैंने अभी पैन एंड जूम किया है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि पैन एंड जूम कैसा किया जाता है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वीडियो विद पैन एंड जूम। ओके, और ये आगे की वीडियो है इसमें पैन एंड जूम नहीं है। तो फिर इसे सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है ये पैन एंड जूम, और फिर इसे दबा दीजिए और आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिखेंगे जो है स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट पोजीशन पर थे, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो फिर आपको सिर्फ इसे बड़ा या फिर छोटा करना है, मतलब आपको स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ चाहिए। तो फिर मुझे मेरी स्टार्टिंग पोजीशन अप साइड से करनी है। तो फिर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं स्टार्ट पोजीशन में कि मेरा बॉक्स है, मतलब मेरा जो पूरा वीडियो है। हाँ, तो फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसे बड़ा बड़ा, ओके, तो मैं इतना ही ऐसा चाहता हूँ और मैं इसे ऊपर से नीचे लाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए ऊपर लगा दिया है। अब हमें जाना है एंड पोजीशन, और एंड पोजीशन में हमें चाहिए वो नीचे। तो फिर ये सेम करना है सिर्फ इस साइड में और फिर टिक कर देना है। और फिर आप अब देख सकते हैं जैसे वीडियो स्टार्ट हो गया है, ये देखिए ये हो गया है। अब ये नीचे से ऊपर है, तो फिर अगर आपको ये ऐसा नहीं चाहिए तो फिर आप सिर्फ इसकी पोजीशंस बदल सकते हैं, जिससे अब ऊपर से नीचे जाएगा। देखिए, ये देखिए अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो फिर ऐसे आप पैन एंड जूम यूज कर सकते हैं। पैन एंड जूम एक और तरीके से भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि पॉपअप होता है जैसे वीडियो का, वैसे हम पैन एंड जूम को भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये बीच में चाहिए और फिर एंड पोजीशन पूरी स्क्रीन पर फिट होनी चाहिए। एंड नहीं, मतलब
आप जितनी जो चाहे वो स्क्रीन। तो फिर हाँ, तो फिर मैं स्क्रीन पर फिट कर रहा हूँ और कर दी। अब टिक। और अब देखिए, ये देखिए, बड़ा था अब छोटा होने लगा है। म्यूजिक। तो फिर ऐसे आप पैन एंड जूम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अब अगर आपको प्रोजेक्ट में और एक फाइल चाहिए तो फिर आपको सिर्फ मीडिया पर क्लिक करना है और आपको फिर से मीडिया ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो आपको जो चाहिए वो फाइल आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से एक दूसरी ले रहा हूँ, मैं म्यूज़िक ले लेता हूँ। ओके, कुछ नहीं है, पूरा म्यूज़िक वैसे ही आता है। मेरा बड़ा है, ये देखिए आप। तो फिर ये एलन वॉकर फेडेड म्यूज़िक है। मुझे स्ट्राइक कर दीजिए जल्दी से। तो फिर ये जो है, तो फिर यहाँ पर आगे आता है वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम को डबल कर सकते हो या फिर वॉल्यूम को घटा भी सकते हो या फिर पूरी तरह से बंद भी कर सकते हो। ये स्टार मतलब मैं आपको इसका मतलब अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर इस पर 15 लाइक्स आ गए वीडियो पर तो मैं अगली वीडियो में आपको क्रोमा की कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा। इसका जो यूज़ है वो भी बताऊंगा। ये लेफ़्ट राइट पिंच, तो फिर मुझे इसका पता है क्या है, पर अगर इस वीडियो पर 15 लाइक आए तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी के लिए तो मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ, लेफ़्ट और राइट इतना ही बता रहा हूँ कि ये लेफ़्ट और राइट ये हेडफोन्स जो लगा के सुनने वाले हैं उनके लिए है ये। तो फिर उसके बाद आता है नीचे के सारे, यह है क्लिप ग्राफिक्स। तो पहला ऑप्शन क्लिप ग्राफिक्स, तो इसमें बहुत से तरह के होते हैं, मतलब ये एनिमेशन जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ये सारे एनिमेशन पहले से नहीं होते, तो जो पहले से होते हैं वो है ये बेसिक टाइटल इफेक्ट्स, मोर टाइटल इफेक्ट्स, पावरफुल, सेडिमेंटल हो गए, इतने ही, ट्रैवल एंड एक्टिविटी, इतने ही होते हैं। बाकी सारे के सारे हमें डाउनलोड करने लगते हैं। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे करते हैं। तो फिर मैं लेता हूँ लाइक इन कॉमिक्स। तो फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारे साइड में ये आए हैं। तो फिर मैं अगर लूँगा फर्स्ट ऑप्शन ही लेता हूँ। तो फिर अब आप देखिए क्या होता है। अब मैं वॉल्यूम, पहले तो मैं इसकी वॉल्यूम में करूँगा, सॉरी, ये जो वॉल्यूम है फुल डाउन कर देता हूँ। मतलब डाउन करने की कोई ज़रूरत वैसे नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो फिर मेरा जो एनिमेशन था वो ज़रा, मतलब ये फुल इस पर काम करेगा, इसलिए मैं आगे लेता हूँ। ये देखिए, ये पूरी वीडियो पर काम करेगा वो एनिमेशन। ये देखिए, वाओ वाओ, ऐसा आया है। तो फिर ये ऐसे एनिमेशंस होते हैं। तो फिर आगे है, इसी में है स्पीड। तो आपको स्पीड किसे चाहिए, अगर आप 1 के लेफ्ट साइड में जाते हैं जैसे 0.5 या फिर 0.125 तो इसकी स्पीड होती है स्लो। और अगर आप आगे जाते हो 1 के तो इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। जैसे कि मैं आप इसकी फास्टेस्ट स्पीड पर जा रहा हूँ, वो है 16। ये 16 स्पीड है। मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन और होते हैं, तो फिर ये गलती से हो गया, सॉरी, अरे यार, हो गया। तो फिर यहाँ पर और 2 ऑप्शन होते हैं, वो है म्यूट ऑडियो और कीप पिंच। तो आपको मतलब फास्ट और स्लो करते वक्त ऑडियो नहीं चाहिए तो आप म्यूट भी कर सकते हैं, और पिंच चाहिए तो मैंने आपको अभी वीडियो में कहा है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पिंच के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं। अब मैंने इंटू 16 कर दिया है स्पीड। तो चलिए देखते हैं, मैं इसकी वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ। ओके, नो, फिर इसकी वॉल्यूम भी मैं बढ़ा देता हूँ।
और अब सुनते हैं। ओके, बहुत क्रीपी है। फिर इसकी स्पीड में नॉर्मल ×1 कर देता हूँ। तो फिर इसके बाद है रिवर्स। वो कैंसिल, ये जो है रिवर्स, तो सारा जो वीडियो है ना वो रिवर्स हो जाता है, मतलब आगे पीछे से आगे आ जाता है। तो उसके बाद है रोटेट एंड मिररिंग। तो ये जो है, तो फिर मैं पहले यूज़ करूँगा फर्स्ट मिररिंग। तो इससे क्या होता है कि जो लेफ़्ट राइट ये बदलता है। अभी जो है ये नॉर्मल है, वो राइट की तरफ थोड़ा सा मुड़ा है। अब जब मैं ये दबाऊंगा तो फिर देख सकते हैं कि वो लेफ़्ट को मुड़ गया है। फिर उसके बाद आता है अप एंड डाउन। अभी उसका सर ऊपर है, फिर अप एंड डाउन से वो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रोटेशंस। तो आपको कैसे रोटेशंस चाहिए? अब मैं लेफ़्ट को 90 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ। तो लेफ़्ट रोटेट 90 डिग्री, फिर से लेफ़्ट रोटेट एंड लेफ़्ट रोटेट। यह है राइट रोटेट, मतलब राइट रोटेट 90 डिग्रीज। तो ऐसे रोटेशन एंड मिररिंग काम करता है। अगर आपका वीडियो मतलब सही से ना बना हो, मतलब वो वीडियो गलती से गलत हो गया है और गलत रेशो में आ गया हो, और अब अगर उसे मिररिंग और रोटेट से ठीक कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आता है कलर फिल्टर। तो कलर फिल्टर मतलब ये भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट सबसे मामूली है। ये देखिए इसमें बहुत से ये होते हैं। तो फिर मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। अब मैं इसे नन पे करता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो साइड के वॉल्स है वो ज़रा थोड़े बहुत येलोइश है, और जैसे ही मैं ब्लैक एंड वाइट दबाता हूँ वो देखिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो ऐसे फिल्टर काम करता है। तो आगे एडजस्टमेंट्स। तो फिर मैं इससे ब्राइटनेस और डलनेस ज़्यादा कम कर सकता हूँ। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट से सिर्फ बदलता क्या है कि जो मिडल का जो आगे का है, मतलब वाइट जो है ना आगे का, वो ऐसे बढ़ जाता है, जिससे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो फिर सैचुरेशन जो होता है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देता। कुछ इमेज होते हैं जिसमें उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, तो कुछ होते हैं जिसमें नहीं होता। फिर है वाइब्रेंस। सो इसमें तो वाइब्रेंस का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं है, एकदम हल्का इफेक्ट ऐसे बदल रहा है। तो एडजस्टमेंट से फिर है EQ जो है वो इसकी जो साउंड है वो थोड़े फार बदल देता है। जैसे कि मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ कि साउंड क्या है। ये देखिए, ओके साउंड है। तो फिर अब मैं EQ पे जाके हिप हॉप कर देता हूँ, और अब कहता हूँ बैंड और नेचुरल, मतलब थोड़ा सा चेंज आता है, जो मतलब समझता नहीं है पर थोड़ा चेंज आता है। फिर ये वॉल्यूम एनवलप। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपकी वॉइस बीच में से ही लो हो जाती है तो फिर आपको वो बढ़ानी है बीच में से ही, तो फिर वॉल्यूम एनवलप दबा के आपको सिर्फ जो करना है वो है उस साइड पे जाना जहाँ पर आपकी वॉल्यूम लो हो गई है, और वहाँ पर ये जो आपको प्लस दिख रहा है उसे आपको दबा देना है। तो फिर आप यह देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्लस दबाया यहाँ पर एक की फ्रेम आ गई है। हाँ, तो फिर मैं अभी इस की फ्रेम पे हूँ, और जैसे ही मैं ये 100 को ऊपर नीचे करूँगा तो ये की फ्रेम भी ऊपर नीचे जाएगी, मतलब सिर्फ उस वहाँ पर जाके वो वॉल्यूम बढ़ाया होगा या फिर कम होगा। दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैं 100 को ऊपर ले रहा हूँ तो की फ्रेम ऊपर जा रही है, और उसे नीचे ले रहा हूँ
तो की फ्रेम भी नीचे जा रही है। वैसे अब आपकी साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसे देता हूँ 150 तक और मैं आगे जाके इसे यहाँ पर और एक ऐड करता हूँ और इसे एकदम नीचे लेता हूँ। यहाँ पर बीच में भी ऐड करता हूँ, इसे एकदम ऊपर और यहाँ पर बीच में फिर से और यहाँ से नीचे ऐड ऊपर और इस वाले को मैं नीचे लेता हूँ। अब आपको सुनाता हूँ, ये देखिए। फिर से बढ़ेगी। ओके, कम हो गई और अब बढ़ गई। तो फिर ऐसे ही तीसरे काम करते हैं। तो फिर बहुत कुछ है। तो फिर उसके बाद आता है रिवर्ब। तो रिवर्ब का काम क्या है कि ये थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट डालता है, जैसे कि केव। अब इसमें भी EQ जैसा ही थोड़ा सा है होता है, पर वो समझ में नहीं आता। और वॉइस चेंजर, तो फिर ये जो है ये पूरी तरह से अगर आप बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो में बोल रहा हूँ, वैसे बोलते वक्त ये पूरी तरह से आपका वॉइस चेंज कर देता है। जैसे कि ये देखिए रियल साउंड में कैसे बदल गया। ओके, मैं ये नॉर्मल कर देता हूँ और जिसमें बोला गया है ना उसका करता हूँ। जैसे कि इस वाले में है ना बोला गया है, तो मैं वॉइस चेंजर यूज़ करके चिपमंक करता हूँ। ये देखिए और नॉर्मल में देखिए कैसा है म्यूजिक। और अब मैं दूसरा कौन सा, तो कंफ्यूजन, समझ में नहीं आया, ग्राउल म्यूजिक। देखिए ऐसे आप जो है ऐसे करके आप पूरी तरह से आपका वीडियो का साउंड भी बदल सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये है लास्ट एक्सट्रैक्ट। विंटेज मतलब ये ऑन करते ही है ना, जो 4 कॉर्नर्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो फिर लास्ट है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, मतलब इसका जो ऑडियो है ना वो निकल जाता है, वो निकलता है, मतलब उससे अलग हो जाता है। तो फिर इसका जो ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो इससे आप ऑडियो और वीडियो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये इसके लिए नहीं चाहिए, तो मैं अब क्या करता हूँ, ये यहाँ पर बीच में ही मीडिया से दूसरी फाइल इमेज लेता हूँ एक। तो फिर मैं कौन सा इमेज लूँ, अरे यार, तो फिर कौन सा इमेज लूँ, वीडियो, तो फिर ये होम स्क्रीन का है। तो फिर मैं अब क्या करूँगा कि ये जो है मैं इसे आगे रहता हूँ और इससे यहाँ तक। अब देखिए मतलब ये पूरा ही म्यूजिक आ गया। तो फिर इसे पहले जैसा करना है, फिर इसे डिलीट करना है और फिर ये आ गया। ये देखिए आप पहले से आ गया म्यूजिक। तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने अलग फ्रेम जैसे ये कर दिया है। मैं अगली वीडियो में आपको क्रोमा की, वॉल्यूम्स के एक्स्ट्रा वो फीचर्स और ये अच्छे से कैसे यूज़ किया जाए वो भी बताऊंगा। इसलिए गोल है 15 लाइक्स, तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।